Hello bachcho, let's read the question. A system consists of three masses m1, m2 and m3 connected by a string passing over a pulley P. The mass m1 hangs freely and m2 and n3 are on a rough horizontal table and the coefficient of friction of that table is given as mu. So यहाँ पे figure दिया हुआ है pulley block system का. Now the question is saying the pulley is frictionless and is of negligible mass. The downward acceleration of mass m1 is. So हम लोगों को इस m1 मास का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन निकालना है एंड वी आल्सो हैव टू अज्यूम कि सारे मासेस का m1 m2 एंड m3 इक्वल है, उसका मास सभी का वैल्यू m है. So let us see the key concept in this question. Key concept. Key concept is we have to draw FBD, that is free body diagram, FBD, and solve the equations of equations. कौन सी equations? That is F is equal to ma वाले. Net force is equal to mass times acceleration. Okay. Moreover, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, यहाँ पे बोला गया एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है m1 का, मतलब जब ये नीचे जाएगा तो ये पूरा सिस्टम नीचे जाएगा, तो पूरा सिस्टम जब नीचे जाएगा तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन डेवलप होएगा. तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक्स, वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन. दिस इज बेसिकली म्यू टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन, mu n, where mu is the coefficient of friction and n is normal reaction. Normal reaction. ओके. अब काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होएगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अगर ब्लॉक्स इस तरफ मूव कर रहे होंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा. ठीक है, तो हम लोग ये सब यूज करके सॉल्व करेंगे. सो हम लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में, अगर हम लोग मार्क करें फोर्सेस तो नीचे क्या लगेगा? ये सभी सभी m1 m2 एंड m3 इक्वल है. क्वेश्चन में देके रखा है कि m1 इज इक्वल टू m2, दिस इज इक्वल टू m3 एंड सबका मैग्नीट्यूड है m के बराबर. ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ, ये mg नीचे लग रहा है, फिर यहाँ पे टेंशन t है, मैं एक्सेलरेशन नीचे मान लेता हूँ a. ओके, फिर यहाँ पे टेंशन t लगेगा एंड जस्ट बिकॉज ये सिस्टम मूव करेगा एक ही एक्सेलरेशन से, ये सब भी एक्सेलरेशन a से मूव करेंगे, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? म्यू एन, एंड यहाँ पे भी म्यू एन लगेगा. ओके, दोनों ब्लॉक्स हैं यहाँ पे इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस. सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट द इक्वेशंस एज, पहला इक्वेशन लिखूंगा मैं, दैट इज टी, यहाँ पे एम जी माइनस टी, दैट इज नेट फोर्स इस ब्लॉक के लिए नीचे जा रहा है, नेट फोर्स एम जी माइनस टी, दिस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. देन आई विल राइट फॉर दीज टू ब्लॉक्स. यहाँ पे क्या होएगा? टी माइनस, पहले तो म्यू एन हो जाएगा, माइनस म्यू एन, दिस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. अब यहाँ पे कितना मास है? यहाँ पे दोनों का मास है तो 2m आ जाएगा, 2ma. अब म्यू टाइम्स n क्या है? म्यू n. अगर हम लोग m2 या m3 कोई भी ब्लॉक बनाए, क्योंकि दोनों सेम ही है, यहाँ पे दोनों का मासेस सेम ही है, लेट्स से ये m2, ये कोई m है, कोई ब्लॉक है ये, एनी कनेक्टेड है स्ट्रिंग से ऐसे, तो नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा, ऊपर आएगा नॉर्मल रिएक्शन एंड यहाँ पे आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज म्यू टाइम्स n. ओके, और यहाँ पे टेंशन t है ही, ये a हो गया, तो यहाँ पे n विल बी इक्वल टू mg एंड जो काइनेटिक फ्रिक्शन होएगा f k करके लिख देता हूँ मैं, वो हो जाएगा म्यू टाइम्स mg. ऑल राइट, सेम चीज़ हम लोग यहीं लिखेंगे. तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट, ये सेकेंड जो इक्वेशन होएगा, t माइनस 2 म्यू mg, दिस इज इक्वल टू 2ma. ठीक है, लेट्स से ये है इक्वेशन 1 and let's say this is equation 2. Now on adding 1 and 2, on adding 1 and 2, दोनों को ऐड कर देते हैं, दैट इज मैं इसको ऐड कर रहा हूँ एंड इसको ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे t माइनस में t प्लस में, तो t and t will get cancelled. So from here I can write mg minus 2 mu mg, दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड यहाँ पे ma एंड यहाँ पे 2ma है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 3ma. हम लोग को निकालना है a इज एक्सेलरेशन,
A is acceleration, पूरे सिस्टम का ये एक्सेलरेशन ए होएगा, क्योंकि अगर ब्लॉक एम ये m1 अगर नीचे आएगा तो सभी नीचे आएंगे ना, ये थोड़ी ये नीचे आ रहा है, ये दोनों ऊपर वहाँ पे अटके हुए हैं, पूरा सिस्टम ही नीचे आएगा। ओके, सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट, यहाँ पे एम कैंसिल कर देता हूँ, g माइनस 2μg, दिस इज इक्वल टू 3a। सो फ्रॉम हियर देयरफॉर जो a का वैल्यू आ रहा है फाइनली, इट इज g कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2μ whole thing is divided by 3. This will be the value of acceleration of the mass m1 या पूरे सिस्टम का acceleration ये होएगा। ओके, सो अगर हम लोग ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है, दैट इज g into 1 minus 2 mu divided by 3. C is the correct answer of the question. This is the acceleration of the m1 block, downward acceleration. So I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा। Thank you.